2017 में जब पीड़िता ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया, तब वह नाबालिग थी। आरोप सामने आते ही जिस तरह से पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया गया, वह भारतीय आपराधिक इतिहास में दुर्लभ और भयावह उदाहरण है। पीड़िता के पिता को झूठे मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया। पुलिस हिरासत में पिता की मौत हुई। परिवार को लगातार धमकियां मिली। 2019 में सड़क हादसे में पीड़िता की 2 चाचियों की मृत्यु हुई। पीड़िता ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि न्याय की मांग करने की कीमत उसके पूरे परिवार ने चुकाई है। यह बयान बताता है कि न्याय पाने की राह कितनी कठिन और असमान रही। सीबीआई जांच और दिल्ली में ट्रायल ट्रांसफर होने के बाद 2019 में अदालत ने कुलदीप सेंगर को पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ट्रायल कोर्ट का फैसला सबूतों, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान पर आधारित था। यह निर्णय बताता था कि कानून पद और शक्ति नहीं, अपराध को देखता है। उस समय इसे महिला सुरक्षा और बाल अधिकारों के लिए एक मजबूत न्यायिक संदेश माना गया। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबित कर जमानत देना इस केस का सबसे विवादित चरण बन गया। हाईकोर्ट का कानूनी आधार। अदालत ने कहा कि विधायक को पॉक्सो एक्ट की लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं रखा जा सकता, इसलिए सजा बढ़ाने वाले प्रावधान लागू नहीं होंगे। अपील लंबित रहने तक सजा निलंबित की जा सकती है। विशेषज्ञों की आलोचना। कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं और पूर्व न्यायाधीशों ने कहा, यह निर्णय कानूनी तकनीकी व्याख्या पर ज्यादा, सामाजिक न्याय पर कम आधारित है। पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा है, न कि आरोपी की स्थिति पर बहस। पीड़िता ने जमानत के बाद कहा कि यह फैसला हमारे लिए काल की तरह है, इससे अपराधियों को हौसला मिलेगा। मानवाधिकार विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे फैसले पीड़ितों में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। इससे यौन अपराधों की रिपोर्टिंग कम होने का खतरा बढ़ता है। सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में 3 मुख्य तर्क हैं। विधायक संवैधानिक पद पर होता है, इसलिए वह लोक सेवक की श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट की मंशा को हाईकोर्ट ने संकीर्ण रूप से देखा। सजा निलंबन से समाज में गलत संदेश गया। कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पॉक्सो एक्ट की भविष्य की व्याख्या तय करेगा। यह भी स्पष्ट करेगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए कानून कितना सख्त हो सकता है। सामाजिक प्रभाव। यह केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, यह मामला भारत में 3 बड़े सवाल खड़े करता है। क्या प्रभावशाली लोगों को कानून में अप्रत्यक्ष राहत मिलती है? क्या पीड़ितों की सुरक्षा न्याय के बाद भी सुनिश्चित है? क्या कानून की व्याख्या सामाजिक वास्तविकताओं से कट रही है? महिला संगठनों का कहना है कि जब दोषी को राहत मिलती है तो पीड़िता जीवन भर सजा भुगतती है। न्याय सिर्फ फैसला नहीं, सुरक्षा और भरोसा भी है। इस केस में मीडिया की निरंतर निगरानी ने मामले को दबने नहीं दिया। सत्ता और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि सनसनी नहीं, संवेदनशील रिपोर्टिंग जरूरी है। पीड़िता की पहचान और मानसिक स्थिति का सम्मान होना चाहिए। उन्नाव रेप केस आज भी समाप्त नहीं हुआ है। यह केस न्यायिक व्याख्या, सामाजिक नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही तीनों की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय सिर्फ कुलदीप सेंगर के भविष्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि यह तय करेगा कि भारत में यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता का विश्वास कितना सुरक्षित है। न्याय तब पूरा होता है जब पीड़िता न सिर्फ अदालत में जीते, बल्कि समाज में सुरक्षित भी महसूस करे।